ओके, एक मिनट। सभी को जय मसीह की। हम शुरू करेंगे। आज का हमारा जो विषय है आपके सामने है। हमने इसके पहले ही पवित्र आत्मा के वरदान शुरू किया है, इसके ऊपर सिखाना। और आज भाग 2 है, और इसमें हम जो पहला वरदान है, अनेक प्रकार की भाषा में, भाषा का जो वरदान है, अनेक प्रकार की भाषा में बोलने का जो वरदान है, उसके बारे में आज से हम सीखना शुरू करेंगे। इसके शायद 2 से 3 भाग इसके होंगे, क्योंकि ये ऐसा वरदान है। तो हम सीख रहे हैं आज अनेक प्रकार की भाषा का वरदान, भाग 1 हम आज लेने वाले हैं। और हमारा मुख्य विषय क्या है? पवित्र आत्मा के वरदान। और आज इसका भाग 2 है। अन्य भाषा के बारे में काफी कुछ हम इन दिनों में सुन रहे हैं, इसके पक्ष में सुन रहे हैं और इसके विरोध में भी हम सुन रहे हैं। और YouTube, फेसबुक इससे भरा हुआ है। ये सब टीचिंग्स जो विरोध में सिखा रहे हैं, और जो आ, इसके पक्ष में भी सिखा रहे हैं कि अब आपने ये सब सुना रहेगा शायद। अगर सुना नहीं है तो आ, आपको अच्छी बात है कि अगर आपने ये सुना नहीं है। लेकिन कभी कभी जो विरोध में है, उनके भी जो विचार है वो सुनना बहुत जरूरी रहता है। हम ये टीचिंग इसलिए दे रहे हैं, मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि दूसरों की गलतियां निकालने के लिए नहीं है ये। मैं मानता हूं कि जो भी सेवक या से दासी जो है, जो वरदानों के पक्ष में नहीं है, पवित्र आत्मा के वरदानों के खिलाफ है, जैसे कि बहुत लोग सिखाते हैं कि अन्य भाषा आज के दिन के लिए नहीं है, ये सिर्फ प्रेरितों के समय के लिए था। अब हमारे पास नया नियम है, पूरी बाइबल हमारे पास है, तो इस वजह से अभी इन वरदानों की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ के वो भी ये भी सिखाते हैं कि जो आज अन्य भाषा बोली जाती है, वो किसी भी तरह से परमेश्वर की आत्मा से नहीं है। एक तो लोग अपने मन से बोल बात कर रहे, या फिर शैतान के आत्मा जो है, दुष्ट आत्मा, उनके सामर्थ्य से अन्य भाषा बोली जा रही है। आज जो भी अन्य भाषा बोली जा रही है, ऐसे बहुत लोग मानते हैं, सिखाते हैं कि वो सिर्फ एक बड़बड़ाना है, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। अब जो ऐसे सिखाते हैं उनके बारे में, क्योंकि बहुत लोग मैं जानता हूं कि वो दूसरे विषयों में बहुत अच्छे से सिखाते हैं, तो मैं उनको फॉल्स टीचर्स नहीं कहूंगा। मैं उनको झूठे भविष्यवक्ता नहीं कहूंगा मैं उनको। वो सिर्फ उनके जो सोच है या वचन का अर्थ लगाने का तरीका उनका जो है, वो हमसे अलग है, और हम मानते हैं कि वो गलत है। तो हम मानते हैं कि नौ सब पूरे 9 वरदान जो है पवित्र आत्मा के, वो आज के समय के लिए भी है। और खास करके अनेक प्रकार की भाषाओं में बोलना, ये जो वरदान है, ये आज के समय के लिए भी है। मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि जो हम विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा के 9 वरदानों पर विश्वास करते हैं, अन्य भाषा पर विश्वास करते हैं, तो हम क्यों विश्वास करते हैं? हम क्यों कहते हैं कि अन्य भाषा आज के समय के लिए भी है? ऐसे क्यों हम मानते हैं? तो ये उसके उत्तर में देने के लिए मैं ये सिखा रहा हूं, ना कि कोई अगर इसके विरोध में कुछ सिखा रहा है, उनको जवाब देने के लिए हम ये नहीं सिखा रहे हैं। क्योंकि मैंने काफी समय बिताया है सेवा में, तो मुझे एक समझ में आ गया है कि जो पक्ष में अन्य भाषा या पवित्र आत्मा के वरदानों के पक्ष में बोलने वाले या सिखाने वाले जो यूट्यूब पे आते हैं, या फिर फेसबुक हो, या फिर कोई भी माध्यम से, तो मैंने देखा है कि वो बहुत जोश से आते हैं पक्ष में बात करने के लिए, लेकिन फिर वो कमजोर पड़ जाते हैं वचन से समझाने के लिए, क्योंकि उनको खुद को वचन से समर्थन करने को नहीं आता है। और फिर बहुत सारे मैंने देखा है कि वो गलतियां कर जाते हैं, और फिर एक बार उन्होंने अगर गलती कर दी, तो जो विरोध में है फिर वो गलतियां पकड़ लेते हैं इनकी, कि क्योंकि ये ठीक से वचन को समझते नहीं है।
वचन का ठीक से अर्थ निकालना नहीं जानते, तो फिर और गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए मेरा बोझ ये है कि पवित्र आत्मा का जो वरदान है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो, अन्य भाषा हो या कोई भी वरदान हो, तो इसके बारे में हम क्यों विश्वास करते हैं, तो और वचन क्या सिखाता है, इसका जो डॉक्ट्रिन्स है, जो सीख है, वो आपके सामने प्रस्तुत करना है। तो आइए हम शुरू करेंगे और आज हमारा पहला वरदान हम ले रहे हैं, वो है अनेक प्रकार की भाषा का वरदान या अनेक प्रकार की भाषा में बोलने का वरदान। सबसे पहले ये वरदान क्या नहीं है, ये समझ के लेंगे, ये बहुत जरूरी है। अन्य भाषा में बोलने का जो वरदान है, वो क्या नहीं है। सबसे पहले वो क्या नहीं है, किसी व्यक्ति द्वारा बोले जाने वाली भाषा का ज्ञान अन्य भाषा नहीं है। देखिए इस दुनिया में, हमारे खुद देश में ऐसे कुछ लोग हैं कि जो 10 भाषाएं, 13 भाषाएं, 14 भाषाएं जानते हैं। जैसे कि मैंने कहीं पढ़ा है, सुना है कि हमारे जो पंत प्रधान थे नरसिम्हा राव, वो कम से कम 14 भाषा जानते थे। वो मराठी भी बहुत अच्छे से बोल लेते थे। तो वो 14 भाषा जानते थे, तो क्या उनको अन्य भाषा का वरदान था क्या? नहीं। ये वरदान जो है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, वो पवित्र आत्मा हमें देता है। लेकिन जो ज्ञान रहता है, वो ज्ञान, भाषाओं का ज्ञान, जैसे अभी मैं मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मराठी बोलता हूँ और अभी हिंदी में भी बात करना मैंने शुरू किया, तो मैं 3 भाषा जानता हूँ। लेकिन हिंदी में सिखाने के लिए मुझे काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं, काफी कसरत करनी पड़ती है हिंदी ठीक करने के लिए। तो ज्ञान होना अलग बात है, ये वरदान है। इसके लिए हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अन्य भाषा में वो बात करने के लिए पवित्र आत्मा हमें वो देता है। यह आत्मा का प्रगटीकरण है, पहली बात तो हमें समझ के लेना चाहिए कि जैसे ये 9 वरदान है, ये 9 वरदान अलौकिक है, चमत्कारिक है। तो किसी को अगर एक से ज्यादा भाषा आती है, तो वो विद्वान है समझो, उसने वो भाषा सीखी है, तो बहुत अच्छी बात है। और सेवा में भी ये बहुत काम में आ जाता है। लेकिन उसको हम नहीं कह सकते कि इनको अन्य भाषा का वरदान मिला है, नहीं कह सकते। ये जो अन्य भाषा में बोलने का जो वरदान है, वो पवित्र आत्मा का एक प्रगटीकरण है, यानी कि इंग्लिश में उसको मैनिफेस्टेशन कहा गया है। कि पवित्र आत्मा खुद को जब प्रकट करता है, तो ये 9 वरदानों के द्वारा प्रकट करता है। और उसमें से एक वरदान कौन सा है? अन्य भाषाओं में बोलना। इसलिए चमत्कारिक है और इसका विभिन्न भाषाओं के मानवीय ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। ये समझ के लिए देखिए, प्रेरित 2:4 में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहाँ पे क्या है कि पेंतिकुस्त के दिन सभी जो शिष्य थे, चेले थे, वो अन्य भाषा में बोलने लग गए। जो भाषा उन्होंने कभी पढ़ी नहीं, उन्होंने सीखी नहीं, उन्होंने कभी वो सीखने की कोशिश की नहीं। अचानक वो पवित्र आत्मा ने जैसा उनको सामर्थ्य दिया। किसने दिया? पवित्र आत्मा ने दिया। ये गिफ्ट है, वरदान। वरदान बोले तो इसको मिलाने के लिए हमें कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं है। ये अनुग्रह के वरदान है। अनुग्रह की वजह से हमें वो मिलता है। हम उनसे लायक नहीं है, लेकिन तो भी परमेश्वर उसकी आत्मा के द्वारा हमें ये देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी मनुष्य ने उनको नहीं सिखाया, पवित्र आत्मा ने बोलने का सामर्थ्य दिया और फिर ऐसी भाषा में वो बात करने लगे कि जो भाषा उन्होंने कभी पहले ना कही थी, सुनी थी या पढ़ी थी। तो ये एक चमत्कार है। बहुत लोग अन्य भाषा के इस चमत्कार को आ, मानते नहीं हैं और वो इसको पूरी तरह से आ, ऐसा पेश कर देते हैं कि नहीं, ये तो पूरी तरह से मानवीय काम है ये। बिल्कुल नहीं। अन्य भाषा जो है, वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही बोला जा सकता है, अन्यथा नहीं। अगर पवित्र आत्मा के बगैर अगर कोई अन्य भाषा में कहता है, बोलता है, तो वो बात अलग है। फिर वहां पे पवित्र आत्मा हमें दिखाएगा कि ये जो अन्य भाषा बोली जा रही है,
ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो हम पहले क्या सीख रहे, अन्य भाषाएं क्या नहीं है। तो पहले हमने सीखा कि बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान रहना, मानवीय ज्ञान रहना, उसको हम अन्य भाषा का वरदान नहीं कह सकते। अब अगला पॉइंट हमारा है कि अन्य भाषाएं क्या नहीं है। अन्य भाषाएं किसी अज्ञात भाषा में सुसमाचार का प्रचार करने की शक्ति नहीं है। बहुत जो लोग हैं कि जो 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 मसीह लोग हैं, आ, और बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत अच्छे दास है। मैं उनके काफी बाकी सब जो उनकी जो सीख है या टीचिंग्स है, किताबें हैं, मैं वो जरूर पढ़ता हूँ और उससे मेरे को लाभ भी होता है। लेकिन जब वो अन्य भाषा की तरफ आते हैं तो वो कहते हैं कि पेंटिकोस के दिन जब 120 जो चेले थे वो आत्मा से भर के जब उन्होंने अन्य भाषा में वह बात की, तो वो जो अन्य भाषा थी, जमा हुए लोगों को, एकत्रित हुए लोगों को वो भाषा समझ में आई। फिर वो ऐसे कहते हैं कि पेंटिकुस के दिन 120 चेलों ने जो अन्य भाषा में बात किया, उन्होंने वो जमा हुए लोगों को वो समझ में आई। लेकिन आज जब मसीह लोग, बिलीवर्स, कोई अगर अन्य भाषा में बात करते तो वो किसी को समझ में नहीं आते। तो फिर वो कहते हैं, वो विरोध में कहते हैं कि इसकी, हाँ, वो ऐसा अर्थ लगाते हैं कि अभी आज जो हम अन्य भाषा में बात करते हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने उनके कहने पे, उनका उनकी राय ऐसी है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा पेंटिकोस के दिन इसलिए दी, सुसमाचार सुनाने के लिए दी, सुसमाचार सुनाने के लिए। तो सवाल यह है कि क्या अन्य भाषा सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने दी है? जैसे कि वो कहते हैं कि अगर समझो आप किसी अफ्रीका देश में गए और वहां के जंगल में रहने वाले लोगों की भाषा आपको नहीं आती है, तब परमेश्वर आपको उसके अनुग्रह से उस भाषा को बोलने का सामर्थ्य देगा, सुसमाचार सुनाने के लिए। अब उनका कहना ऐसा है कि आज के दिन ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बाकी सब साधन है। तो सच में क्या पवित्र अन्य भाषा सुसमाचार सुनाने के लिए दी गई थी क्या? देखेंगे हम वचन में से। देखिए, पेंटिकुस के दिन पतरस ने सुसमाचार सुनाया। अगर आप ध्यान देंगे, हाँ, जो चेले थे वो अन्य भाषा में उन्होंने बात किया। लेकिन उसके बाद में चेले, सबसे पहले बात यह कि जो चेले थे 120 जन, वो अन्य भाषा में क्या सुसमाचार सुना रहे थे, क्या बोल रहे थे वो? तो प्रेरित 2:11 में ऐसा कहा है कि परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा वो कर रहे थे, यानी कि वो परमेश्वर की उपासना कर रहे थे। अन्य भाषा में वो सुसमाचार नहीं सुना रहे थे, वो बड़ी बड़ी कर्म कामों की बातें, यानी कि वो उपासना कर रहे थे। वो परमेश्वर को अन्य भाषा में बड़े बड़े कामों के लिए धन्यवाद देते और उसका वर्णन वो कर रहे थे। उसके बाद में पतरस खड़ा हुआ और फिर पतरस ने सुसमाचार सुनाया। वो 120 जो चेले थे वो अन्य भाषा में से परमेश्वर की उपासना कर रहे थे। वो बड़े उसके बड़े बड़े कामों का वर्णन वो कर रहे थे और वो इन लोगों ने सुना। लेकिन सुसमाचार किसने सुना है? पतरस ने सुना है। पहले कुरिन्थियों 14:2 में ऐसा लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। ठीक से वचन के ऊपर ध्यान दीजिए। पेंटेकुस्त के दिन 120 चेलों ने अन्य भाषा में बात किया, जरूर किया। क्या वो जमा हुए लोगों को अपनी अपनी भाषा पहचान, उनको पहचान आई क्या? जरूर आई। वो कहा उन्होंने कि ये कैसे हमारी भाषा में बात कर रहे। लेकिन क्या वो सुसमाचार सुना रहे थे? नहीं। तो वो क्या कर रहे थे? पहले कुरिन्थियों 14:2 के अनुसार वो मनुष्य से बातें नहीं कर रहे थे, यानी कि वो सुसमाचार नहीं सुना रहे थे। वो मनुष्य से बातें नहीं कर रहे थे, वो परमेश्वर से बातें कर रहे थे, परमेश्वर की उपासना वो कर रहे थे। बड़े बड़े जो स्तुति है, जो उपासना है, वो बड़े उसके कामों की वो धन्यवाद दे रहे थे। ये हमें समझ के लेना चाहिए। तो अब यहाँ ठहर के मैं एक बात जरूर कहूंगा कि परमेश्वर को हम किसी बक्से में नहीं बिठा सकते।
तो हमारा प्रभु ऐसा है कि वो आत्मा के द्वारा जो ज़रूरत है वो पूरी करने के लिए कुछ भी चमत्कार कर सकता है। तो ये कहानियाँ, ऐसे साक्ष्य आज भी हमें मिलती है कि समझो कोई चर्च में आके बैठा है जो जो विश्वासी नहीं है, और कोई तभी वो समझो वो जापानी है या अफ्रीकन है, कोई भी हो सकता है, चाइनीज़ है। अब उस कलीसिया में जाके वो बैठता है और वर्शिप चालू है, उतने में कोई खड़ा होके जो समझो पास्टर है, वो अन्य भाषा में बात करना शुरू कर देता है। बाकी किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, और फिर ये जो व्यक्ति आके बैठी हुई है, वो रोने लग जाती है क्योंकि उसके मन के भेद खुले हो गए, और फिर वो आके गवाही देते हैं कि आपने जो कहा, वो मेरे मातृभाषा में आपने सुनाया। ऐसी गवाहियाँ आज भी सुनने को मिलती है। तो ये हो सकता है कि परमेश्वर कभी-कभी अन्य भाषा का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति से डायरेक्ट बात करने के लिए हो सकता है कि जो उसकी मातृभाषा है, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा। आपको मालूम नहीं होगा कि ये ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये किसी की मातृभाषा में बात कर रहा हूँ मैं। चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, अफ्रीकन हो, कुछ भी। तो आज भी ऐसी गवाहियाँ, टेस्टिमनीज़ काफ़ी हमें सुनाई मिलती है कि कोई मीटिंग में ऐसा हो जाता है कि अन्य भाषा में कोई बात करता है, और कोई तो भी मीटिंग में बैठा है जो उसके लिए वो अन्य भाषा नहीं है, उसके लिए उसकी वो मातृभाषा है, और फिर वो समझ जाता है कि इनके बीच में परमेश्वर है, और वो पश्चाताप करता है, और प्रभु की ओर वो बढ़ जाता है। तो हमें ये समझ के लेना चाहिए कि अन्य भाषाएं सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं है। पतरस ने पंतेकोस्त के दिन पतरस ने सुसमाचार सुनाया। पहली कुरिन्थियों 14:2 में पौलुस एकदम साफ कहता है कि जो अन्य भाषाएं बात करता है वो मनुष्य से कहता है, मनुष्य से नहीं कहता है, वो परमेश्वर से बात करता है। तो पेंटिकोस्ट के दिन 120 जन जो थे, वो अगर हम ऐसे कहेंगे कि वो सुसमाचार सुना रहे थे, समझो, ऐसे समझो, तो ये कौन सा सुसमाचार सुनाने का तरीका है कि 120 जन एक ही समय में अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि ये तो दारू पिए हुए हैं, तो सुसमाचार इस तरह से सुनाया नहीं जाता है। लेकिन हाँ, परमेश्वर की उपासना और आराधना सामूहिक रीति से इस तरह से जरूर की जाती है, और अन्य भाषा में भी की जाती है। तो हम क्या सीख रहे हैं? अन्य भाषा क्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या विभिन्न प्रकार की अन्य भाषाएं हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं कि अलग अलग प्रकार की अन्य भाषाएं हैं। उनका कहने का आधार ऐसा है कि बाइबल में, नए नियम में अलग अलग नामों से इस अनुभव को, इसका वर्णन किया गया है। जैसे कि मार्कुस 16:17 में ऐसे कहा है कि जो विश्वास रखेंगे वो नई नई भाषा में बात करेंगे, न्यू टंग्स में। प्रेरित 2:4 में ऐसे कहा है अन्य अन्य भाषा में वो बात करने लगे, जैसे पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य दिया। प्रेरित 10:46 में ऐसा कहा है भांति भांति की भाषा, हाँ, काइंड्स ऑफ टंग्स। पहले कुरिन्थियों 12:10 में कहा है अनेक प्रकार की भाषा, और आखिर में पहले कुरिन्थियों 14:2 में कहा है अन्य भाषा। तो कुछ अभ्यासक जो है बाइबल के, उनका कहना है कि ये अलग अलग भाषा, अन्य भाषा के अलग अलग प्रकार है ये। तो उनका ऐसा कहना है कि ये जो प्रकार थे वो प्रेरितों के समय में आवश्यक थे, लेकिन अभी के लिए वो उसकी जरूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में ये अलग अलग प्रकार की अन्य भाषाएं, या फिर ये एक ही है लेकिन उसका प्रयोग अलग अलग है। अब मैं सब पांच के पांच आपको समझाने में बहुत समय जाएगा, तो मैं सिर्फ दो जो प्रकार है उनको मैं लेता हूं। हम केवल दो अलग अलग प्रकार के अन्य भाषाओं का विश्लेषण करेंगे, और समझ के लेंगे क्या सच में ये दो अलग प्रकार की अन्य भाषा है, क्या ये एक ही है पर उसका प्रयोग अलग अलग है। देखते हैं। आइए, अब दो कौन से है?
प्रेरित 2:4 में और प्रेरित 10:46 में। हाँ, प्रेरित 2:4 यानी कि जब यरूशलेम में 120 शिष्य जो थे पवित्र आत्मा से भरे हो, परिपूर्ण हुए, और फिर पवित्र आत्मा ने जैसे उनको सामर्थ्य दिया, वो अन्य अन्य भाषा में उन्होंने बात किया, वो बोले। और फिर प्रेरित 10:46 में कुरनेलियुस के घर में जब सब जमा थे और उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, वो भरे आत्मा से, उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, और फिर ऐसे कहा है वहां पे कि वो जो भी घर में जमा थे, वो भांति भांति की भाषा में वो बोलने लगे और भविष्य संदेश भी देने लगे हो। अब ऐसा है कि हमको ये समझ के लिए, हम क्या समझ के ले रहे कि क्या ये दो अलग अलग प्रकार की अन्य भाषाएं हैं क्या, ये समझ के लेना बहुत जरूरी है। अभी प्रेरित 2:4 में कही गई अन्य भाषाएं लोगों को समझ में आई, है ना। पेंटिकुस के दिन क्या हो गया कि लोगों को जो अन्य भाषाएं बात कर रहे थे 120 जन, वो जमा हुए लोगों को समझ में आए। लेकिन लेकिन प्रेरित 10:46 में जब कुरनेलियुस के घर में जब लोग जमा, लोग उसके रिश्तेदार, जब उन्होंने उनके ऊपर आत्मा आया और अन्य भाषा में जब वो बात करने लगे, तो उस अन्य भाषा को समझने वाला कोई नहीं था। तो ये फर्क आप समझ के लीजिए। पेंटेकोस्ट के दिन हाँ, लोगों को अन्य भाषा समझ में आई, लेकिन कुरनेलियुस के घर में ये भाषा समझ में नहीं आई। तो फिर जो अन्य भाषा को नहीं मानते, या फिर जो ऐसे कहते कि आज के समय के लिए अन्य भाषा नहीं है, ये सिर्फ प्रेरितों के काम के लिए, तो फिर वो इस आधार पे कहते, वो कहते कि देखो, पेंटिकोस्ट के दिन कौन सी अन्य भाषा थी? अन्य अन्य भाषा थी। लेकिन कुरनेलियुस के घर में कौन सी भाषा थी? भांति भांति की भाषा थी। वो इन दोनों को एकदम अलग कर देते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, ये आज के समय के लिए नहीं है। तो क्या ये सच है ऐसा? क्या ये अलग अलग भाषाएं थी? अलग प्रकार के अन्य भाषाएं थी क्या? आगे जाएंगे इसमें। देखो, दोनों जगह पे, यानी कि यरूशलेम में जब 120 चेले अन्य भाषा में उन्होंने बात की, और कुरनेलियुस के घर में जब उसके रिश्तेदारों ने अन्य भाषा में बात की, दोनों जगहों पे जब उन्होंने अन्य भाषा में बोले हो, तो ये समझ में आ गया कि इनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। आपको जरा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा डीप जा रहा हूं, गहराई में जा रहा हूं। शायद आपको आदत नहीं होगी, लेकिन वचनों को ठीक से समझ परखना बहुत जरूरी है। अब जो कुरनेलियुस के घर में जो पतरस के साथ जो यहूदी गए थे, उन्होंने कैसे पहचाना कि जो जो विधर्मीय है उनको भी पवित्र आत्मा मिला है, या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, ये उन्होंने कैसे समझा? कैसे उन्होंने निष्कर्ष कैसे निकाला? तो बाइबल कहती है प्रेरित 10:45 और 46 में, क्योंकि उन्होंने उन्हें अन्य भाषा में बोलते हुए सुना। अब ये बहुत जरूरी है। कुरनेलियुस के घर घर में जो अन्य भाषा बोली गई, वो किसी को समझ में नहीं आई। तो भी जो यहूदी पतरस के साथ आए थे, उन्होंने पहचाना कि ये अन्य भाषा है। मैंने बहुत सारे देव परमेश्वर के दासों को सुना है जो विरोध में है अन्य भाषा के। वो कहते हैं कि वो सवाल ऐसे पूछते हैं कि आप लोग जो अन्य भाषा आज बोलते हैं, ये वही अन्य भाषा है, ये वही अन्य भाषा है जो पेंटिकोस्ट के दिन बोली गई, इसका क्या आधार है? ऐसा वो सवाल हमारे सामने डालते हैं। मेरा उनको ये सवाल है कि कुरनेलियुस के घर में जो अन्य भाषा बोली गई, वो अन्य भाषा ही थी परमेश्वर की ओर से, ये यहूदी विश्वासी और पतरस ने कैसा पहचाना? क्योंकि उनको तो वो भाषा समझ में नहीं आई। ना पेंटेकोस्ट के दिन उनको समझ में आया, ना कुरनेलियुस के घर में जब आत्मा उतरा और लोग अन्य भाषाएं बात करने लगे, तो उनको नहीं समझ में आया। तो ये सही सही सवाल नहीं है पूछना इस तरह से कि आज जो तुम अन्य भाषाएं बात करते हो, वो सच में परमेश्वर की ओर से है क्या? वो पेंटिकोस्ट के दिन जो अन्य भाषा बोली गई, वो अन्य भाषा है क्या? देखिए, ये गलत सवाल है, क्योंकि फिर सवाल पतरस के ऊपर उड़ जाता है। सवाल फिर यहूदी किसी का, प्लीज माइक बंद कर दीजिए।
होस्ट जो है आप कर सकते, सबका माइक म्यूट कर सकते हैं। मतलब चोखा भी है। ते माइक बंद कर दिए प्लीज। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, मैं यहाँ आपको ये समझा रहा हूं कि ये अलग अलग प्रकार के इनके नाम अलग अलग जो है, लेकिन ये पतरस हो या प्रेरित हो, उनके लिए चिन्ह क्या था कि किसी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, ये किस किस प्रमाण से वो ठहराते थे कि इनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। तो यहाँ पे साफ लिखा है, क्योंकि उन्होंने उन्हें अन्य भाषा में बोलते हुए सुना। क्या पतरस को अन्य भाषा आती थी? क्या यहूदी विश्वासियों को अन्य भाषा आती थी? क्या कुरनेलियुस के घर में जो बोली गई नहीं आती थी? लेकिन उनको पता था कि ये जो भी कुछ बोल रहे हैं, अगर उनको समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से है। हाँ, तो उन्होंने फिर ये घोषित किया कि इनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया, अब ये पानी का बपतिस्मा ले सकते हैं। आगे बढ़ते, यरूशलेम में कलीसिया को विवरण करते हुए पतरस ने माना कि अन्य जातियों को भी पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था। पतरस क्या कहता है, देखिए, कि आपको, अगर आप बाद में आप जरूर पढ़िए, जब पतरस उनके सामने खड़ा रहा 11वें अध्याय में, और क्योंकि तब तक ऐसा सोच थी कि भाई जो सुसमाचार जो है वो सिर्फ यहूदियों के लिए, लेकिन अब सुसमाचार यहूदियों के लिए नहीं रहता है, सिर्फ वो जो विधर्मी है, अन्य जाति के जो है, उनको भी अब सुसमाचार सुनाया गया है। इतना ही नहीं, सिर्फ सुना ही नहीं गया, वो आत्मा से भी भर गए, अन्य भाषा में बात करने लगे। अब पतरस इसका इसका प्रमाण क्या देता है कि उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, यानी कि उनका उद्धार हुआ है, और परमेश्वर ने अभी उन्हें कलीसिया में जोड़ दिया है। इसका प्रमाण क्या बोलता है वो? पतरस ऐसा कहता है, प्रेरित 11:15 में, क्योंकि पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। देखिए, अभी ये बहुत सोचने की बात है। पतरस को कुरनेलियुस के घर में जो अन्य भाषा बोली गई, वो पतरस को ना उसके साथ आए हुए यहूदी विश्वासियों को समझ में आई। फिर उन्होंने निष्कर्ष कैसे लगाया कि इनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, क्योंकि उन्होंने अन्य भाषा में सुना उनको। पर ये उन्होंने कैसे तय किया कि क्योंकि ये अन्य भाषा में बोल रहे हैं तो इनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है? तो पतरस इसका जवाब देता है कि जैसे, क्योंकि पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। आरंभ में यानी कि कब? पेंटिकुस के दिन। पेंटिकुस के दिन कैसे उतरा उनके ऊपर? अभी देखिए, कुरनेलियुस के घर में अग्नि दिखी क्या? नहीं दिखी। क्या तेज हवा चली क्या? नहीं चली। एक ही चिन्ह था जो कुरनेलियुस के घर में और पेंटिकुस के दिन एक ही चिन्ह समान है, और वो है अन्य भाषा। तो इसमें से पतरस ने और यहूदी विश्वासियों ने निष्कर्ष निकाला कि अरे, हमें भी पेंटिकुस के दिन जो हमें कैसा मिला, तो हम अलग ही भाषा बात करने लगे, हम अन्य भाषा में बात किया हम लोग ने, और ये भी इसी तरीके से ये भी अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। वो हमें समझ में नहीं आ रहे, लेकिन उससे हमें कोई मतलब हमें कोई रुकावट नहीं उससे। तो देखिए, अब निष्कर्ष क्या है? कुरनेलियुस के घर में अन्य भाषाएं पहचानी नहीं गई। पतरस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे उसे वह भाषा समझ में नहीं आई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसने निष्कर्ष कैसा निकाला कि पेंटेकोस्ट के हमें कैसे मिला, तो हम एक अलग भाषा में बात करने लग गए। तो इसी तरह से कुरनेलियुस के घर में भी यही हुआ है। अब अन्य अन्य भाषा या भांति भांति की भाषा एक ही अनुभव का उल्लेख है, ये कोई दो अलग अलग अन्य भाषाएं नहीं है। क्योंकि पतरस क्या कहता है, जैसे हमें प्रारंभ में मिला वैसे इनको उसी रीति से मिला है। यानी कि प्रारंभ में जो अन्य भाषा बोली गई पेंटिकुस्त के दिन, और फिर कुरनेलियुस के घर में जो अन्य भाषा बोली गई, इसमें पतरस को और यहूदी विश्वासियों को कोई फर्क नहीं कोई दिखता था। आज के शास्त्र पंडित, बाइबल पंडितों को दिखता है, लेकिन पतरस को और चेलों को, दूसरे चेलों को बिल्कुल नहीं दिख रहा था। तो अभी हम किसके ऊपर विश्वास रखें? मैं तो पतरस पे रखूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत जो मैंने हाईलाइट किया है कलर में, वो समझ के लीजिए। अन्य भाषाओं में बोलने की वास्तविक प्रक्रिया एक ही है।
वो अन्य भाषा बोलने की प्रक्रिया एक ही है। नई नई भाषाएं हो, अन्य भाषाएं हो, भांति भांति की भाषाएं हो, अनेक प्रकार की भाषाएं हो या अन्य भाषाएं हो, कुछ भी हो, इनका बोलने की वास्तविक प्रक्रिया एक ही है। पर अभी आगे जो जो हाईलाइट किया है उसका प्रयोग निर्धारित करता है। प्रयोग ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे पवित्र आत्मा आपके द्वारा उस अन्य भाषा का प्रयोग करता है। अब इसके तीन अलग अलग प्रयोग है, अभी हम उसको सीखने वाले हैं। अन्य भाषा का तीन अलग अलग प्रयोग है। मैं टालता हूं ऐसे कहना कि ये अलग अलग प्रकार की अन्य भाषाएं हैं। मैं ये कहने में आसानी मानता हूं कि ये अन्य भाषा के प्रयोग अलग अलग है। हाँ, तो ये हमें समझ के लेना पड़ेगा। उसका प्रयोग निर्धारित करता है कि यह किस श्रेणी में आता है और इसके उपयोग पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो उसका प्रयोग और उपयोग इसके ऊपर से ठहराया जाता है कि अब ये अन्य भाषा कौन सी श्रेणी में डालनी चाहिए। ओके, अब मैं हिंदी बोलता हूं, ठीक है। अब हिंदी को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। नागपुर में अलग बोलते हैं, मुंबई में अलग बात करते हैं, पुणे की हिंदी अलग है ना। सो इसी तरह से हिंदी हिंदी है, लेकिन उसका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। वैसे अन्य भाषा जो है उसका जो प्रयोग है और उपयोग है, ये हमें समझ के लेना पड़ेगा। अब इसके उसी तरफ हम जाते हैं। अन्य भाषा के में जो विविधता है या उसके प्रयोग में जो विविधता है वो अभी हम समझ के लेंगे। मैं आपके सामने तीन प्रयोग रखने वाला हूं कि अन्य भाषा का उपयोग कैसे करता है पवित्र आत्मा। ठीक है। सबसे पहले अन्य भाषाएं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का चिन्ह है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या सीखा, पतरस ने कैसे जाना, पतरस ने कैसे पहचाना कि कुरनेलियुस के घर के लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। तो खुद पतरस कहता है कि क्योंकि उन्होंने, बाइबल कहती है कि उन्होंने अन्य भाषा में उनको बोलते हुए सुना और उसके ऊपर से निष्कर्ष निकाला गया कि इनको भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। प्रेरितों के कामों का जो किताब है उसमें भिन्न विभिन्न घटनाएं यह स्पष्ट करती है कि अन्य भाषाएं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का पहला बाहरी चिन्ह है। फर्स्ट इनिशियल एविडेंस, इंग्लिश में उसको कहते हैं पहला चिन्ह, आखिरी नहीं। और भी बहुत सारे चिन्ह है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का, लेकिन सबसे पहला चिन्ह देखिए, जब बच्चा पैदा होता है वो जिंदा है, इसका पहला चिन्ह क्या है, तो वो रोना जरूरी होता है ना। ये पहला बाहरी चिन्ह है। अच्छा, सो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का चिन्ह है। अगर आप देखेंगे प्रेरितों की किताब में चार जगहों पे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का वर्णन है। जैसे प्रेरित 2 में यरूशलेम में 120 चेलों को मिला पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो अन्य भाषा में बात किया। फिर प्रेरित 10 में कुरनेलियुस के घर में उसके घर वालों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, वो भी अन्य भाषा में उन्होंने बात की, वो बोले। फिर 19 अध्याय में इफिसुस में 12 जो चेले थे वो पौलुस को मिलते हैं। वो युवा बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के वो चेले थे, उनको पवित्र आत्मा क्या है वो मालूम नहीं था। फिर पौलुस ने उनके लिए हाथ रखा, प्रार्थना की, तो उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला और वो भी अन्य भाषा में उन्होंने बात की। तो ये जो तीन प्रमुख घटनाएं, सामूहिक घटनाएं यहाँ हमें दिखती है, 120 लोग है, एक कुटुंब है और फिर 12 शिष्य है। तीनों जगहों पे एक समान चीज दिखती है कि जब इनको पवित्र आत्मा की परिपूर्णता प्राप्त हुई, जिसको हम बपतिस्मा कहते हैं, तब ये तीनों जगहों पर लोग अन्य भाषा में बोले। तो हम मानते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का प्रथम बाहरी चिन्ह जो है, पहला बाहरी चिन्ह है अन्य भाषा में बोलना। तो ये उसका पहला प्रयोग है। अन्य भाषा में विविधता है। सबसे पहला उसका जो उपयोग होता है अन्य भाषा का, वो चिन्ह करके होता है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का चिन्ह। अब प्रेरितों की किताब में ऐसे भी पौलुस के बारे में कहा है कि पौलुस का उद्धार होने के बाद उसके लिए जब परमेश्वर का दास जो भविष्य वक्ता है उसके लिए प्रार्थना करता है, तो उसको
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, इतना ही वहां पे कहा है और उसकी आंखें ठीक हो जाती है। वहां पे ऐसा उल्लेख नहीं है कि वो अ, ये अन्य भाषा में उसने कहा बोला करके, यानी कि लेकिन पौलुस के खुद के जो उसके पत्र है उसमें वो कहता है कि मैं आप सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बात करता हूं। यानी कि जब उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला तब निश्चित ही पौलुस भी अन्य भाषा में उसने बात की। नहीं तो फिर वो ऐसे क्यों कहता कि मैं आज आपसे सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बात करता हूँ। पहले कुरिन्थियों में वो कहता है ये 14 अध्याय में। सो उसके साथ साथ प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय जो है उसमें भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है लोगों को, पर वहां दिया नहीं है कि वो अन्य भाषा में बात किया। लेकिन ऐसा कुछ जरूर हुआ वहां पे कि जिस वजह से जो जादूगर था वो बोला कि मुझे, मैं पैसा देता हूं, मुझे ये अधिकार दो, ये वरदान दो कि मैं किसी के ऊपर हाथ अगर रखता हूं तो उनको पवित्र आत्मा मिल जाए। तब उसको उसको शाप प्राप्त हुआ और हमें मालूम है कि उसका क्या हो गया। अब उसने ऐसा क्या देखा? देखिए वो खुद चमत्कार करता था, तो वहां दिया नहीं है कि वो अन्य भाषा में बोले शमरोन में। लेकिन जरूर ऐसा कुछ तो भी अद्भुत हुआ कि जो बहुत अलग था कि जब प्रेरितों ने उन पे हाथ रखे तो उनको पवित्र आत्मा मिला, और उस पवित्र आत्मा मिलते ही कुछ तो भी हुआ है। अगर उसको गहराई से अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा विषय पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, लेकिन 8वां अध्याय को अगर आप ठीक से पढ़ते हैं और ग्रीक भाषा में अगर पढ़ते हैं तो वहां कुछ तो बोला गया, ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है। और जरूर एक ही चीज वहां बोली जो आश्चर्यकारक थी, वो है अन्य भाषा। इस वजह से वो जो जादूगर है, क्योंकि उसने चमत्कार तो बाकी सब कुछ देखे थे, वो बीमार चंगे हो ना हो या दूसरे कोई भी चमत्कार हो, वो उसने देखे थे। पर अन्य भाषा में बात करना उसके लिए जरूर नया होगा। उसके लिए उसने पैसा देके उसको खरीदने की कोशिश की और उसको शाप प्राप्त हुआ। कभी जब अगर इसकी जरूरत पड़ी कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के ऊपर सिखाना हो, तब मैं इसके ऊपर बहुत और गहराई में सिखा सकूंगा। आगे बढ़ते हैं। अन्य भाषा पवित्र आत्मा का चिन्ह है। तो पहला प्रयोग कैसा होता है अन्य भाषा का? कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का चिन्ह। अन्य भाषाएं बोलने के कारण प्रेरितों का मानना था कि अन्य जातियों को भी पवित्र आत्मा की परिपूर्णता प्राप्त हुई थी। हमने ये मैंने आपको बताया कि कुरनेलियुस के घर में अन्य जाति के लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। ये कैसे पतरस ने और बाकी के यहूदी विश्वासियों ने कैसे जाना? उन्होंने निष्कर्ष कैसे निकाला? क्योंकि उन्होंने उनको अन्य भाषा में बात करते हुए सुना। तो हम मानते हैं कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का पहला प्रथम बाहरी चिन्ह क्या है? अन्य भाषा है। क्योंकि हमें इसका एक चेन दिखता है कि हर जगह पे जहां पे भी जिस जो बाइबल में जो प्रेरितों के किताब में जो लिखे रखा है घटना जो है, घटनाएं हैं जहां पे लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, तो वहां पे हर एक व्यक्ति अन्य भाषा में बोला है। तो हम ये मानते हैं कि पहला प्रयोग पवित्र आत्मा क्या करता है अन्य भाषा का? पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का चिन्ह करके उसका पहला प्रयोग होता है, उसका इस्तेमाल होता है। ये हम समझ के लेना चाहिए। अब हम जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा प्रयोग जो है या विविधता जो है उसका इस्तेमाल अन्य भाषा है। अन्य भाषाएं और हमारे व्यक्तिगत उपासना। हमारे व्यक्तिगत उपासना में पर्सनल डिवोशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसमें अन्य भाषा बहुत लाभदायक है। पौलुस हमें अन्य भाषाएं बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। पहले कुरिन्थियों 14:5 में आप बाद में जाके जरूर पढ़िए और जरूर पढ़िए, क्योंकि ये वचन मैं सब कुछ स्क्रीन पे नहीं देख सकता आपको, उसमें समय बहुत चला जाता है, तो आपको पढ़ना जरूरी है। तो पौलुस खुद कहता है कि हम जो विश्वासी है, जिनको पवित्र का बपतिस्मा मिला है, जो अन्य भाषा में बोलते हैं, उनको प्रोत्साहित करता है कि उन्होंने अन्य भाषा में बोलना चाहिए। इसका कारण क्या है? क्यों हम अन्य भाषा में बोलना चाहिए? पहली कुरिन्थियों 14:2 से 4 पद में ऐसा कहा है। तीन चीजें अन्य भाषा के फायदे बताए, तीन फायदे बताए अन्य भाषा के। और इसलिए हमने पिछले पौलुस हमें प्रोत्साहित करता है अन्य भाषा में बात करने के लिए।
पहला जो लाभ है अन्य भाषा का वो है, जो वो कहता है कि जो अन्य भाषाएं बोलता है वो परमेश्वर से बात करता है। परमेश्वर से बात करता है, कितनी अच्छी चीज है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कोई भी परमेश्वर प्रभु पे विश्वास करने वाला, प्रभु पे प्रेम करने वाला क्यों ऐसी चीज ठुकराएगा, नकारेगा, विरोध में खड़ा रहेगा कि जो हमें सीधे सीधे पिता के साथ जोड़ देती है। हम अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर से बात करते हैं। क्या ये अच्छी चीज नहीं है? क्या है हमें हमें इसकी जरूरत नहीं है? तो बहुत दुख की बात है कि बहुत लोग इसके जो फायदे हैं वो वो मानने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं तो किसी हाल में भी अन्य भाषा को खोना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मराठी हो, हिंदी हो या इंग्लिश में हो, बहुत बार मैं परमेश्वर के मेरे मन की जो स्थिति है, मेरे सामने जो बहुत सारे आह्वान रहते हैं, कठिनाइयां रहती है, वो बहुत सारी अन्य भाषा में परमेश्वर से बात करने में मुझे जो सहायता मिलती है, वो जो मुझे मराठी में नहीं मिलती है, हिंदी में नहीं मिलती है, इंग्लिश में नहीं मिलती है। तो जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है। और क्या बात करता है? दूसरा नाम, वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद की बातें, मिस्ट्रीज इंग्लिश में कहा है, रहस्य बातें सीधे सीधे पिता के साथ हॉटलाइन अन्य भाषा में बात की जाती है। ये कितना पावरफुल है, बहुत सामर्थ्यशाली है। इसके लिए हमें, जिनको नहीं चाहे अन्य भाषा को नहीं मानते, कोई बात नहीं है, वो न माने, लेकिन जो हम मानते हैं, हम क्यों अन्य भाषाएं बोलते हैं, हम क्यों इसका प्रयोग करते हैं? क्योंकि हमारे व्यक्तिगत उपासना में, व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन में अन्य भाषा बहुत लाभदायक है। हम सीधे सीधे परमेश्वर पिता से बात कर सकते हैं, और परमेश्वर पिता से हम भेद की बातें, रस की बातें करते हैं अन्य भाषा में। तीसरा फायदा, उसका लाभ यह है, वह खुद को उन्नत करता है। पहले कुरिन्थियों 14:4 में ऐसा लिखा है, जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। तो अपनी उन्नति करना गलत है क्या? देखिए, परमेश्वर ने ही उसकी आत्मा के द्वारा ये मार्ग दिया है कि हम खुद की उन्नति करें। जब हम दुख में है, निराशा में है, हमारा जो विश्वास है वो कमजोर हो चुका है, ऐसी स्थिति में अन्य भाषा में उपासना करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, पिता के साथ बोलने से क्या होता है? अपनी उन्नति होती है। किसको उन्नति नहीं चाहिए? फिर से बहुत दुख होता है कि जब लोग अन्य भाषा को ठुकराते हैं। क्या परमेश्वर से हम ज्यादा ज्ञानी बन चुके हैं? क्या हमको मालूम है कि हम खुद की उन्नति कैसे कर सकते हैं? ये प्रभु ने, परमेश्वर ने, पिता ने दिया हुआ साधन है हमारी खुद की उन्नति करने के लिए, तो हम उसको कैसे ठुकरा सकते हैं? ये बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आता है। और जब भी मैं ऐसे वीडियोस देखता हूँ मुझे यूट्यूब पे, जहाँ के अन्य भाषा के बहुत खिलाफ बातें की जाती है, तो बहुत दुख होता है कि पवित्र आत्मा ने, पिता ने हमें उन्नति के लिए एक साधन रखा है, उस साधन को ही शैतान हमसे किस तरह से छीन रहा है। मैं मानता हूं कि अन्य भाषा का दुरुपयोग बहुत बड़े पैमाने पे पेंटिकॉस्टल चर्च में, कैरिस्मेटिक चर्च में होता है, लेकिन दुरुपयोग होता है, इसके लिए हम किसी भाषा को बैन तो नहीं कर सकते ना, किसी भाषा को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। हमको जो अतिरेक है, जो दुरुपयोग है, उसको सुधारना पड़ेगा, ना कि जैसे इंग्लिश में कहावत है कि हम पानी के साथ बच्चे को नहीं फेंक देते ना, जो गंदा पानी उतना ही फेंकते, बच्चे को वैसे रखते हैं हम। तो इसी तरह से, क्योंकि कुछ गलतियां, और कभी-कभी बहुत बड़ी गलतियां पेंटिकॉस्टल चर्च में और कैरिस्मेटिक चर्चेस में हो रही है, पर उसका अर्थ ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये हम गलतियां कर रहे हैं, तो इस वजह से ये वरदान ही गलत है, ऐसे नहीं हो सकता है। परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं होता है। और तीसरा प्रयोग नहीं, क्षमा कीजिए, और कुछ बाकी है। उसी समय पौलुस अन्य भाषाओं में स्तुति करने और प्रार्थना करने के बारे में बात करता है। पहले कुरिन्थियों 14:14 से 17 आप जरूर पढ़िए। इसमें पौलुस बताता है कि वो कहता है कि मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी स्तुति करूंगा और मैं आत्मा से भी स्तुति करूंगा। तो आत्मा से स्तुति करना, आत्मा से प्रार्थना करना, ये अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, और बहुत लोग कॉन्टेक्स्ट के बारे में बहुत जोर से बात करते हैं और खुद कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं रखते। तो यहाँ पे अध्याय 14 में पौलुस क्या कर रहा है कि वो अन्य भाषा के बारे में तो सिखा रहा है। तो आत्मा में प्रार्थना करना, सीधे सीधे पौलुस अन्य भाषा में प्रार्थना करना,
अन्य भाषा में स्तुति करना, इसके बारे में वो सिखा रहा है, ना कि कोई दूसरी भाषा में। यही वो उसका कॉन्टेक्स्ट है, कोई माने अगर न माने, लेकिन पौलुस उसके बारे में कह रहा है। तो पौलुस ये हमें सिखा रहा है कि हम अन्य भाषा में गा सकते हैं, हम अन्य भाषा में परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। यह हमारे व्यक्तिगत उपासना के जीवन को मजबूत करता है। यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत जीवन में अन्य भाषाएं बोलना बहुत महत्वपूर्ण था। प्रेरितों के समय में, पहले कुरिन्थियों 14:18 आप जरूर पढ़िए कि ये कितना कितना आवश्यक था, कितना आत्मिक जीवन के लिए आवश्यक था। खुद पौलुस कहता है ना, कुरिन्थियों के पत्री में कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा अन्य भाषा में बात करता हूं। वो ये खुद कहता है। अगर पौलुस को जरूरत थी, तो हमें भी जरूरत है, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा बाइबल है। उसके लिए हमारी उन्नति करने का, प्रार्थना करने का साधन, स्तुति करने का साधन जो अन्य भाषा है, उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमारे पास पूरा बाइबल है। ऐसे कहना ना तर्क में बैठता है, ना वचन के अनुसार है। अगर पिता परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है, एक वरदान दिया है उसके साथ जुड़ने के लिए, अपनी खुद की उन्नति करने के लिए, तो फिर परमेश्वर से ज्यादा हम ज्ञानी नहीं हो सकते। परमेश्वर को मालूम है कि कलीसिया को, उसके बच्चों को, जो विश्वासी उनको इसकी जरूरत है। अब अन्य तीसरा जो प्रयोग है इसका, और ये आज के विषय से जुड़ा है, वरदान अन्य भाषा में, क्षमा कीजिए, संदेश देने का वरदान। ओके, अन्य भाषा में संदेश देना, ये तीसरा प्रयोग है इसका। यह संदेश बिना पूर्व नियोजन के कलीसिया की उन्नति के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। इस वरदान के द्वारा परमेश्वर मनुष्य से बात करता है। अब समझिए, ये हमने दो उपयोग हमने देखे। पहला उपयोग क्या है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का प्रथम चिन्ह क्या है, अन्य भाषा। दूसरा प्रयोग इसका क्या होता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, प्रार्थना उपासना के जीवन में, आ, उसमें अन्य भाषा का प्रार्थना करने के लिए, उपासना करने के लिए, स्तुति के लिए अन्य भाषा का प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है। अब तीसरा क्या है इसका, इस प्रयोग, वो है अन्य भाषा में संदेश देना। आप देखिए कि चर्च भरा हुआ है, और फिर कोई तभी उठ के अन्य भाषा में संदेश देता है, और फिर उसका दूसरा, या वही व्यक्ति या दूसरी व्यक्ति उसका अर्थ सामने लाते कि ये जो अन्य भाषा में संदेश आया है उसका ये अर्थ है। अब जब ऐसा होता है तो ये पूर्व नियोजित नहीं होता है, क्या घर में से वो प्रैक्टिस करके नहीं आते है कि आज मैं अन्य भाषा में बोलूंगा और तू क्या कर कि तू उसका अर्थ बता दे, ऐसा नहीं होता है। वो तत्काल उसी समय पवित्र आत्मा जो प्रेरणा देता है, पवित्र आत्मा जो सामर्थ्य देता है, तो तभी बिना किसी पूर्व नियोजन या तैयारी न करते हुए भी ये वरदान काम करता है। और ये संदेश क्या करता है, अन्य भाषा का जो संदेश है, आप परमेश्वर कलीसिया से बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, पहले कुरिन्थियों 14 अध्याय में पौलुस कहता है कि जो अन्य भाषा में बात करता है, पहले पहले कुरिन्थियों 14:2 में वो क्या कहता है, जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है। लेकिन जब अन्य भाषा में संदेश आता है, कलीसिया में आता है, मीटिंग में आता है, तब इसका उल्टा हो जाता है कि परमेश्वर अन्य भाषा में अब लोगों से बात करता है। आपके पर्सनल प्रेयर में, व्यक्तिगत प्रार्थना में, उपासना में, जो समय आप परमेश्वर के सानिध्य में बिताते हैं, उसमें आप परमेश्वर के साथ अन्य भाषा में बात करते हैं। लेकिन जब चर्च में आप आते हैं और सब शांत होते हैं, और तब आप उठ के जब अन्य भाषा में बोलते हैं, और उसका अर्थ भी आना चाहिए, नहीं तो फिर जो बोलने वाला है वो शांत रहे, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे आप परमेश्वर मनुष्य से बात कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये फर्क समझ में आ रहा है कि जब आप व्यक्तिगत अन्य भाषा में स्तुति और प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से बात करते हैं। लेकिन कलीसिया में जब अन्य भाषा में संदेश आता है तो परमेश्वर कलीसिया से या मनुष्य से बात करता होता है, अर्थात उसका अर्थ बताने वाला होना चाहिए। हालांकि पौलुस सभी को अन्य भाषा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन सार्वजनिक सभाओं के लिए 3 महत्वपूर्ण नियम पौलुस ने लगाए। तो जब हम
हमारे पर्सनल डिवोशन में रहते हैं, पर्सनल हम प्रेयर में रहते हैं, उपासना में रहते हैं, तब आप अन्य भाषा में बोलिए, आप गाइए, आप मध्यस्थी कीजिए, आप जैसे पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, रोना आता हो या फिर बहुत बोझ से आप अन्य भाषा में, वो सब आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप कलीसिया में आते हैं तो उसी अन्य भाषा के लिए नियम लग जाते हैं। कलीसिया में जब आते हैं तो नियम लग जाते हैं। क्या नियम है? पहला नियम, अन्य भाषा में 2 या अधिकतम 3 वक्ता होने चाहिए। पौलुस कहता है कि 2 या 3 लोगों ने क्या करना चाहिए? अन्य भाषा में संदेश देना चाहिए और वो परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। बहुत बार ऐसा हमने देखा है पेंटिकॉस्टल चर्च में कि एक कोई अन्य भाषा में शुरू कर देता है बात बोलना, तो दूसरे को भी जोश आ जाता है, फिर तीसरे को आ जाता है, चौथे को आ जाता है और फिर एक तरह से वहाँ कॉम्पिटिशन स्पर्धा जो वहां पे कंपटीशन शुरू हो जाता है एक दूसरे से, जैसे कि वो अन्य भाषा में लड़ रहे ऐसा लगने लगता है। तो ये अनुशासन सही नहीं है। हाँ, हम इकट्ठा मिल के परमेश्वर की उपासना हम अन्य भाषा में जरूर कर सकते हैं, इकट्ठा मिलके जब हम सब एक साथ अपने आवाज परमेश्वर की ओर उठाते हैं और उसकी उपासना करते हैं। पेंटिकोस्ट के दिन सबको एक साथ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, सब एक साथ अन्य भाषा में बोले। कुरनेलियुस के घर में सब एक साथ अन्य भाषा में बात किया। लेकिन अब ये सवाल इधर क्या है कि जब मीटिंग चल रही है और एक शांत समय है जिसमें पवित्र आत्मा के वरदानों को समय दिया जाता है, तब किसी एक या दो ने ही बोलना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि उन्हें एक साथ नहीं बल्कि बारी-बारी से बोलना चाहिए। तीसरा नियम, प्रत्येक संदेश का अर्थ समझा जाना चाहिए, यानी कि उसका अर्थ आना चाहिए। एक तो जो जो भविष्य जो अन्य भाषा में संदेश दे रहा है, उसने ही प्रार्थना करना चाहिए कि उसको अर्थ आना चाहिए। लेकिन अगर वैसा नहीं है तो चर्च में दूसरा कोई भी हो सकता है, कोई जवान हो सकता है, बच्चा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, पास्टर हो सकता है, कि जिसके द्वारा वो अर्थ आ जाएगा। क्योंकि अन्य भाषा का जो अर्थ है वो बताने का भी एक वरदान है, जिसके बारे में हम सीखने वाले बाद में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अन्य भाषा का प्रयोग इस्तेमाल 3 तरह से होता है। एक, पहला है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का चिन्ह करके उसका उपयोग होता है। 2, हमने देखा कि हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना, उपासना, स्तुति, आराधना में जब हम बैठे रहते हैं परमेश्वर के सामने, तब अन्य भाषा के द्वारा हम उसकी उपासना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर से बात कर सकते हैं अन्य भाषा में। पर तीसरा प्रयोग जो है वो सार्वजनिक प्रयोग है, जो कलीसिया मीटिंग में होता है और वो है अन्य भाषा में संदेश, जो एक-एक करके 3 लोगों ने देना चाहिए बारी-बारी से, उससे ज़्यादा नहीं परमेश्वर है और उसका अर्थ मिलना चाहिए। अब इसके जो अनुशासन है, उसके बारे में हम बाद में किसी एपिसोड में सीखने वाले हैं कि जब मीटिंग चल रही रहती है, तो वरदानों का अनुशासन किस तरह से होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे पेंटिकॉस्टल चर्चेज़ में ये अनुशासन मालूम नहीं होने के कारण बहुत गलतियाँ हो जाती है और फिर जो विरोध करते हैं, उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है और विरोध करने के लिए। अब यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी, क्योंकि काफ़ी ये गहरा है, उसके लिए मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ और मेरा तबीयत भी वैसे ठीक नहीं है। पर मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के